तो अब साथियों हम बात करेंगे पंजाब में जो बाढ़ के हालात हैं उस पर। आपको पता है पंजाब में लगभग 22-23 जिलों के हालात बहुत खराब हैं और पूरा जीवन वहां अस्त व्यस्त हो गया है। आम जनमानस को बड़ी हानि हुई है और गजब की बात यह है पंजाब के हालात सबसे ज्यादा खराब, हिमाचल के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, हरियाणा के हालात खराब हैं, दिल्ली के हालात खराब हैं। देश के बहुत सारे राज्यों के ऊपर बड़ा संकट है। एक तरफ तो सरकार हमारी बैरी है, दूसरा जो है प्रकृति भी हमारी बैरी होगी। और पंजाब के हालात ये हैं कि जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं जाएगी, हमारी बेशकीमती जो पशुधन है वो भी बह करके पाकिस्तान चला गया। तो साथियों सबसे बड़ी जो बात है कि केंद्र की सरकार ने आज तक पंजाब और इन राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा नहीं करी है। कहां है वो आरएसएस के लोग, कहां है वो हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले लोग। आज जब पंजाब के ऊपर इतना बड़ा संकट आया तो मैं सैल्यूट करूंगा हरियाणा के एक एक जो हमारे भाई हैं, एक एक जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पंजाब में जो मदद करी है और जो मदद कर रहे हैं। और गांव गांव में एक अभियान चल रहा है। मेवात का आप देखिए, पूरा जो मेवात है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कितना जबरदस्त तरीके से मेवात में मदद कर रहे हैं। हरियाणा का एक एक गांव किस तरह से मदद कर रहा है। पंजाब हौसलों के साथ खड़ा है और हम अपने भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं। आज मुस्लिम भी, आज जो है हिंदू भी, किसान भी और पंजाब का सिख भी, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो हरियाणा ने जो मदद की है, जो मदद कर रहे हैं, उसको जितना दिल से सैल्यूट किया जाए उतना कम है साथियों। प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर देखो, जबकि हम आपदा में सेवा करने में यकीन रखते हैं। प्रधानमंत्री अपनी मां को गाड़ी के ऊपर वो रो रहे हैं, लेकिन उनके पास देश के जो हालात हैं, पंजाब के हालात हैं, इन पर बोलने के लिए और जाने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है। और प्रधानमंत्री अगर रो रहा है तो फिर साथियों इस देश में न्याय किसको मिलेगा, न्याय कौन देगा। लेकिन यह सारी राजनीति बिहार चुनाव के चलते हो रही है। कोई मतलब नहीं है सरकार को पंजाब से, ना उनको मतलब है जम्मू कश्मीर से। ये जो पंजाब के हमारे भाइयों को, पंजाबियों को जो मदद दी जा रही है, हमारा दिल पसीजता है जब हरियाणा के लोग जो फर्ज और जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। हमारे बहुत सारे साथी पंजाब में काम कर रहे हैं, कोई लुधियाना में है, कोई अमृतसर में है, कोई गुरदासपुर में है। हालांकि हम नहीं जा पाए क्योंकि लगातार यहां भी लोग मिलने आ रहे थे गांव में। हम भी वहां जाएंगे, हरियाणा के भी अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे और हमारे भी जो साथी लगातार वहां तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। और हर उस भाई को मैं सैल्यूट करता हूं जो तन मन धन से पंजाब की मदद कर रहा है। और यही इंसानियत है और यहां यही करना भी चाहिए। साथियों हम यह भी बात करेंगे, पंजाब में आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है पशुओं के लिए तूड़े की, तूड़ी की। वहां सबसे ज्यादा जरूरत है डीजल की, वहां सबसे ज्यादा जरूरत है जो मिट्टी इकट्ठा हो गई है जगह जगह के ऊपर, सबसे ज्यादा जरूरत है वहां नगद सहयोग हम कर पाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि सामान वहां पे बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सामान पंजाब के अंदर पहुंच गया है। मदद हमें अपनी जारी रखनी है, लेकिन हम कोशिश करें पशुओं के लिए तूड़े की, तूड़ी की, हम कोशिश करें मच्छरदानी की, हम कोशिश करें पानी की, हम कोशिश करें बच्चों के लिए दवाई की, हम कोशिश करें
उनको डीजल के रूप में हम सेवा दें। हम कोशिश करें, हम ये कोशिश करें कि उनका नगद सहयोग करें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हरियाणा से जो बहुत बड़ी मदद जा रही है रोजाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी मदद आ रही है, उधर मेवात से बहुत बड़ी मदद आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पे अगर आप सड़क के किनारे सामान छोड़ देंगे तो उससे मदद सही जगह नहीं पहुंचेगी। आपको गांव में हम भी, जो हमारी टीम वहां पे है, उसके नंबर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हम भी वहां पर जाएंगे, हम भी नंबर उपलब्ध करा देंगे। जो भी मेवात से जा रहा है, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, या जो भी दिल्ली से जा रहा है, या जो भी हरियाणा से जा रहा है, वो कोशिश ये करें कि जरूरी सामान लेकर के जाएं और मदद गांवों तक डायरेक्ट पहुंचाने का काम करें। बहुत सारे भाइयों ने वहां लंगर लगा रखे हैं। गुरु घर जो हमारे गुरुद्वारे हैं, वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो सामान लेकर के जाते हैं वो गुरुद्वारों में दे करके आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन जरूरी सामानों पे आप ध्यान दें, और उन लोगों को बड़े सहयोग की जरूरत है। पंजाब वालों को यह फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अगली फसल का कोई भरोसा है ही नहीं। उनके पशुओं के लिए सबसे बड़ी चारे की समस्या है। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। गांव गांव में आप जो सहयोग इकट्ठा करते हैं, कोशिश करें आप उन तक नगद पहुंचाएं, या पशुओं के लिए आप चारे की व्यवस्था करें। आप उनके लिए पीने के पानी की, मच्छरदानी की, या जो है बच्चों की दवाइयों की, इस तरह की व्यवस्था आप वहां ज्यादा करने का काम करें। यही मैं सबको अपील और प्रार्थना करता हूं। यह भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो ये पंजाब में बाढ़ की स्थिति है, बिल्कुल हम पंजाब भी जाएंगे और हर संभव मदद करेंगे। और थोड़े दिन बाद जब हालात वहां सामान्य होंगे साथियों, तो पैसे का सहयोग पंजाब को हमें करना पड़ेगा। ये पंजाब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में जिसने शुरुआत की, जिसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया, और ये सिख, ये कौम जो इंसानियत के लिए और सेवा के लिए जानी जाती है, आज हमारे इन भाइयों को आपकी और हमारी जरूरत है। हम इनको बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, क्योंकि डीजल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी खेतों को प्लेन करने के लिए। गांवों में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। सरकारी संस्थाएं बर्बाद होगी, स्कूल बर्बाद हो गए, गांव के गांव बर्बाद हो गए, उनकी फसलें बर्बाद होगी। कैसे कैसे सोशल मीडिया पे मार्मिक वीडियो वायरल हुए हैं। अगर कोई इंसान है तो फिर वो बिना विचलित हुए नहीं रह सकता। लेकिन देश की सरकार को समय नहीं है, देश की सरकार के पास राहत पैकेज नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को पंजाब जाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि उनको तो बिहार दिखता है। उनको औरों की माओं की चिंता नहीं है, अपनी मां की चिंता है। प्रधानमंत्री होकर के खुद बिहार बंद करवा रहे हैं, गुजरात बंद क्यों नहीं करवाते तुम? हमें आपदा में अवसर नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी, हम आपदा में सेवा करने का काम करते हैं। साथियों, इसके ऊपर अब हम लगातार पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है, हम लगातार इस पे काम करेंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, और आपसे हम जरूरत पड़ने पर और भी सहयोग आपसे मांगेंगे, ताकि उन भाइयों का जीवन जो है वो एक सामान्य दिशा में, और हमारी भगवान से भी ये प्रार्थना है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, कहां है सरकार, कहां है प्रशासन? सारी पोल विकास की खुल चुकी है। इन हालातों में सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अब हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की बात करेंगे, मैं फिर यह अपील करूंगा, सभी साथी अपने कमेंट भी रखें, सभी साथी जो है इसको शेयर भी कर दें। और बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ा हूं, और बहुत सारे साथियों के अलग अलग सवाल भी थे। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका सवाल हो, उस सवाल को आप कमेंट में लिख दें, और आपके साथ की, आपके सहयोग की, आपके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी भविष्य में लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं तो नाश तो हो चुका है, सरकार तो हमारी बैरी थी, और भगवान भी हमारा बैरी हो गया। और ये जो प्राकृतिक आपदा आई, इसने तो आम जनमानस के जीवन को इतना अस्त व्यस्त कर दिया कि सामान्य होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा।
लेकिन जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे हम सब लोग मिलकर के मदद करेंगे और फिर आगे जो अपनी लड़ाई है उसकी रणनीति फिर बैठ करके तय कर लेंगे। साथियों, अब हम हरियाणा की बात करेंगे। मैं भिवानी जिले की बात कर लूं, धनाना गांव है, तालू गांव है, फिर आप तोसाम का भिवानी जिले का सागवान गांव से लोग पलायन कर रहे हैं अपनी रिश्तेदारियों में और अपने भाइयों में। वो पलायन करने का काम कर रहे हैं क्योंकि पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। पूरे गांव में 1 इंच जमीन नहीं बची है, लोगों के मकान गिर रहे हैं। आपने देखा जैसे पंजाब में ट्यूबवेल भी बर्बाद हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई उनकी, उसी तरीके से अब हरियाणा के हालात भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हरियाणा के हालात पे हमें विशेष रूप से नजर लगानी पड़ेगी, विशेष रूप से निगरानी रखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया धनाना गांव पूरा डूबा हुआ है, तोसाम का सागवान गांव पूरा डूबा हुआ है। उसके बाद आप डाटा मसूदपुर की तरफ चले जाओ, आप सेमण पुट्ठी की तरफ चले जाओ, आप चैनत की तरफ चले जाओ, गांव से संपर्क टूट गए हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, हाईवे जलमग्न हो चुके हैं, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी टूट चुकी है, लोगों के मकान गिर रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। और फसल छोड़ो, आप जान बचाना मुश्किल हो रहा है। रोहनात गांव में मेरी भाई से बात हुई, पूरा गांव नहर के ऊपर खड़ा है, चाहे वो ड्रेन हो, चाहे वो नहरें हो, चाहे वो नदियां हो। अगर हम हरियाणा की बात करें, खतरे के निशानों से ऊपर बह रही हैं, जगह जगह से रोज टूट रही हैं, न जाने कितनी ढाणियों को, कितने खेतों को, कितने गांवों को तबाह कर रही हैं। तो हमें पंजाब के साथ साथ हरियाणा की स्थिति के ऊपर भी नजर रखनी है। और फिर हमारी सरकार से यह पुरजोर मांग है कि अगर देश में कहीं सरकार है तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा के लिए युद्ध स्तर के ऊपर काम होना चाहिए ताकि बचाव हो सके और जो लोग बर्बाद हुए हैं, जिनका सब कुछ छिन गया है, कम से कम वो अपना नया जीवन शुरू कर सकें, अगर सरकार को थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो। साथियों, फसलें जैसे अभी हम भिवानी के लोहारू एरिया में हैं, हमारे यहां पे रेतीली मिट्टी है, यहां सेम की या इस तरह की जल भराव की समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहां भी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। बाजरा थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो बाजरे की फसल भी खत्म। कपास में जो टिंडे हैं वो अंदर जो है वो अंकुरित होने लग गए। उसके बाद में जो है मूंग, मोठ, ये सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। कहीं कहीं बाजरे की फसल भी खराब हो चुकी है। सरकार क्या कर रही है, एक तहसील का पोर्टल खोल रही है, दूसरी तहसील का पोर्टल नहीं खोल रही। तोसाम का पोर्टल खोल दिया, लोहारू का पोर्टल नहीं खोला। यानी कि सरकार का मानना यह है, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह कहना चाहते हैं, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, जो पूरे प्रदेश में फसलें तबाह हुई हैं, सभी के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल सभी जिलों में खोला जाए और यह भेदभाव ना किया जाए कि तोसाम में बारिश हुई और लोहारू के अंदर बारिश नहीं हुई। दोनों की सीमाएं सटी हुई हैं, दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक है। उसके बाद भी सरकार इस तरह की हरकत कर रही है। हमारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी अपील है कि हरियाणा के अंदर हालात खराब हैं, ड्रेनें ओवरफ्लो हैं, जगह जगह से ड्रेन टूट रही है, भिवानी घग्गर ड्रेन, सारी नहरों का बुरा हाल है, नदियों का बुरा हाल है। सरकार कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाए और सरकार युद्ध स्तर के ऊपर हरियाणा को बचाने का काम करे, तभी हरियाणा का बचाव हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए अंत में आप सबको यही अपील और निवेदन करूंगा कि भाई पंजाब में हमें पूरी मदद रखनी है और हरियाणा की स्थिति के ऊपर निगाह बना करके रखनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कुंभकर्णी नींद से जाग जाएं और देश के प्रधानमंत्री भी कुंभकर्णी नींद से जाग जाएं। अगर सब कुछ लोगों को ही करना है, सब कुछ जनता ही करेगी, तो फिर सरकार किस लिए है? क्या मलाई खाने के लिए सरकार है? क्या भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार है? क्या लूटने के लिए सरकार है? अगर सब कुछ जनता करेगी, यह बड़ा प्रश्न है। और साथ में हम यह भी कहना चाहेंगे, अंत में एक बात मैं आपको और कहूंगा कि जो ये बहन मनीषा का पूरा मुद्दा, पूरा प्रकरण, पूरा ये चला आंदोलन, इसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हम ये बात स्पष्ट रूप से सरकार को कहना चाहते हैं
कि आप ऐसे मुकदमे दर्ज करके जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। आपका काम था सवालों के जवाब देना, आपकी पुलिस का काम था हर सवाल का जवाब देना। जनता का काम है सवाल पूछना, और जनता सवाल पूछेगी, वो मेरे से पूछेगी तो मेरी जिम्मेवारी है जवाब देना। और सरकार तो माई बाप होती है, अगर लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ये इस तरह की छोटी हरकत करके और छोटे हथकंडे अपना करके आप जनता को पीछे नहीं हटा सकते, लोकतंत्र को नहीं कुचल सकते। हम लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष भी करेंगे, हम सेवा भी करेंगे, और कंधे से कंधा मिला करके हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी साथी इतनी संख्या में जुड़े, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, और अपने सभी प्यार करने वाले, साथ देने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष में साथ देने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ने वाले साथियों, हमने लड़ाई लड़ी जनता के लिए और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हमें किसी नेता के साथ की जरूरत नहीं है, हमें जनता के साथ की जरूरत है। हम इसी प्रकार से, मैं आपको यही यकीन और भरोसा दिलाता हूं, पहले से दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे। और वो लोग भी कान खोल करके सुन लें जिन्होंने हमें घर बैठाने के लिए एक बड़ी साजिश का जाल बुन करके हमें फंसाने का काम किया था। सब भाइयों ने, साथियों ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने हमें उस जाल से निकाल करके उनके मुंह पे एक करारा तमाचा मारने का काम किया। और आज मैं खुद अपने मुंह से यह बात कह रहा हूं कि ना तो हम बैठेंगे घर और ना हम आपको बैठने देंगे। हम संघर्ष करेंगे, सेवा करेंगे, और किसान मजदूर कौम को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इसके अलावा हमारा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, हमारा केवल एक ही मुद्दा है, अपनी इस किसान की लड़ाई को, इस मजदूर की लड़ाई को, इस लड़ाई को हम कैसे मजबूत करें। इसी के साथ मैं आप सबसे राम राम भी बोलता हूं, और सबको फिर यही कहता हूं, अपना साथ और अपना आशीर्वाद आप बना करके रखिए।